दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा अगर नहीं किया है। आपसे पूछना ये था कि आप लोग आजकल इस हॉबी में डिसअपॉइंटेड हैं या ग्रेटफुल हैं। कुछ लोग डिसअपॉइंट हुए होंगे इस हॉबी में और कुछ बहुत ग्रेटफुल होंगे। जो डिसअपॉइंट हुए हैं, मेरे ख्याल में उनको सोचने की ज़रूरत है कि वो डिसअपॉइंटेड रहें या ग्रेटफुल हो जाएं। डिसअपॉइंटमेंट हमें कहीं नहीं लेके जाएगी, सिर्फ दूर ले जाएगी अपने ख्वाबों से, अपने गोल से। और ग्रेटफुलनेस हमें अपने ख्वाबों को तामीर करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए हमें रास्ते दिखाएगी। तो अगर आप इस हॉबी में डिसअपॉइंटेड हैं तो आपके लिए रास्ते आगे मुश्किल हैं, और अगर आप ग्रेटफुल हैं तो आप और हम सब मिल के इस बात का शुक्रिया अदा करेंगे कि हमें इस बर्ड हॉबी में काम करने की नॉलेज है, बर्ड्स को पालने की हमें नॉलेज है। अल्लाह ताला ने हमें बर्ड्स दिए हुए हैं, उनको रखने के लिए जगह दी हुई है, नॉलेज दी हुई है, बहुत सारे दोस्त दिए हुए हैं जो हमें इस हॉबी में हेल्प करते हैं। आजकल हम इस बर्ड हॉबी को सिर्फ हॉबी के तौर पे लेके चल रहे हैं, जबकि हम जैसे बहुत सारे लोग, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इस बर्ड हॉबी को एज अ बिज़नेस लेके चलते हैं। इस वक्त ठीक है, ये बर्ड हॉबी को हम सिर्फ एज अ हॉबी एंजॉय कर रहे हैं, एज अ बिज़नेस इतनी अच्छी नहीं चल रही है। लेकिन हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए कि हमें इस हॉबी को संभालना, इस बर्ड्स को रखना, इन बर्ड्स से मोहब्बत करना आती है। ये टाइम है अपने हॉबी में चेंजेस लाने का। जो बर्ड्स पाल रहे हैं, हम उन बर्ड्स में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम उन बर्ड्स में मज़ीद कौन से बर्ड्स अपनी बर्ड रूम में ऐड कर सकते हैं। ये टाइम है ये सोचने का, अपने प्लान्स को रिवाइज़ करने का, अपने गोल्स को रीसेट करने का। और अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो आप यकीन माने आपको डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में डिसअपॉइंटमेंट हमें ज़वाल की तरफ ले जाती है, और ग्रेटफुलनेस हमें तरक्की की तरफ ले जाती है। अच्छे बुरे टाइम हर फील्ड में आते हैं, ज़िंदगी में भी आते हैं। आज हमारी सेहत कुछ और है, कल हमारी सेहत कुछ और होगी। आज हमारे साथ हमारे वालिदैन मौजूद हैं, कल वो नहीं होंगे। आज हम जिन लोगों के दरमियान मौजूद हैं, कल हम नहीं होंगे। तो ये चेंजेस आती हैं ज़िंदगी में। हमने इन्हीं चेंजेस के साथ अपने आप को आगे लेके बढ़ना होता है और हिम्मत रखनी होती है। तो आप लोग भी, मेरा मशवरा ये है, हिम्मत रखें, अपने गोल्स को रिवाइज़ करें, अपने टारगेट्स को रीसेट करें, और ग्रेटफुल रहें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी समझ दी है कि हम इस बर्ड हॉबी को लेके चल सकें और इससे पैसे कमा सकें। मैं भी अपने बर्ड्स में बहुत सारी चेंजेस कर रहा हूँ। जो बर्ड्स मैं पाल रहा था उनमें कुछ बर्ड्स को कम कर रहा हूँ, कुछ बर्ड्स की तादाद बढ़ा रहा हूँ, अपने पेयर्स को रीसेट कर रहा हूँ। एक चंद एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास जो एल्बाइनो क्रीमिनो के पेयर स्प्लिट्स के साथ लगे हुए थे, अगर मैं उन्हीं को कंटिन्यू रखूँ तो मेरे पास स्प्लिट्स भी निकलेंगे और विजुअल्स भी निकलेंगे, यानी कि एल्बाइनो क्रीमिनो। जो स्प्लिट्स निकलेंगे उनकी कीमत बहुत ज़्यादा कम होगी, एल्बाइनो क्रीमिनो निकलेंगे उनकी फिर भी कुछ मुनासिब होगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने स्प्लिट्स के साथ पेयरिंग्स तोड़ दी हैं। मैंने एल्बाइनो विद क्रीमिनो, क्रीमिनो विद क्रीमिनो, एल्बाइनो विद क्रीमिनो, विजुअल विद विजुअल्स लगा दिए हैं कि कम से कम जो भी बच्चे निकलें, जो भी ब्रीड आए, वो विजुअल्स आए। इसी तरह आप पेल फेलोज़ में करें, इसी तरह आप डन फेलोज़ में करें। लेकिन जहाँ स्प्लिट के साथ ब्रीड अच्छी आती है वहाँ पर आप स्प्लिट के साथ कंटिन्यू रखें। लव बर्ड्स के अलावा मैंने बजरीज़, जो कि मेरी हमेशा से हॉबी रही है, उनके ऊपर मैंने अपना फोकस बढ़ा लिया है। उसके अलावा मैं कुछ बड़े बर्ड्स में ऑलरेडी काम पहले भी बहुत किया, और कुछ साल पहले से मैंने बड़े बर्ड्स रखना शुरू कर दिए थे। उनके ऊपर मेरा लॉन्ग टर्म फोकस है। बहुत सारी और डिफरेंट बर्ड्स हैं, लोरीज़ हैं, ग्रे पैरट्स हैं, वो आप पाल सकते हैं। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट बर्ड्स सूट करेंगे, लेकिन अपने बर्ड्स की हॉबी में चेंजेस लेकर आएँ। ये वक्त है चेंजेस लाने का, ये वक्त है इम्प्रूवमेंट करने का। यकीन माने जो इन गाइडलाइंस को फॉलो करेगा वो रिग्रेट नहीं करेगा। तो देखना यह है कि हम में से कितने लोग इस मुश्किल वक्त में अपनी हॉबी को रीसेट करते हैं और इसमें चेंजेस लाते हैं, और हम ग्रेटफुल रहते हैं। देखें, ग्रेटफुल का उर्दू में मतलब होता है शुक्रगुजार रहना अल्लाह ताला का। हम में से जो अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहेगा, अल्लाह ताला की मदद उसके साथ आएगी। और जो इस मुश्किल वक्त में नाशुक्रगुजारी करेगा, डिसअपॉइंट होगा, हिम्मत हार जाएगा, उसकी अल्लाह ताला की तरफ से भी मदद नहीं आएगी और दुनियावी तौर पे भी
اس کے ارد گرد سے مدد نہیں آئے گی. تو بہت سارے لوگ اس وقت بھی اس ہابی کو فیوچر میں آگے دیکھ رہے ہیں اور اپنے گولز کو چینج کر رہے ہیں, اپنے ٹارگیٹس کو ریسیٹ کر رہے ہیں, اپنی منزلوں کو بدل نہیں رہے لیکن اپنی منزل تک پہنچنے کے راستے نئے اختیار کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں آپ بھی ان مشوروں کے اوپر اگر آپ کو اچھے لگیں تو عمل کریے گا. میرے چینل کو سبسکرائب پلیز ضرور کر لیجیے گا تاکہ آپ کے پاس, اور بیل آئیکن کو کہتے ہیں ہٹ کر دیجیے گا, اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریے گا. بہت شکریہ. خوش رہیں, خوش رہیں, خوش رہیں. خدا حافظ.